नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और अनोखे प्लान के बारे में। ये एक ऐसा सपना है जो दशकों पहले देखा गया था और जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियों की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये है भारत का 3 चरणों वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन है? क्या भारत के पास सच में कोई ऐसा छिपा हुआ खजाना है जो देश को सैकड़ों सालों तक, जी हां, सैकड़ों सालों तक बिजली दे सकता है? इसका जवाब, जैसा कि हम आगे देखेंगे, हमारी अपनी ही जमीन में छिपा है। देखिए, सारी कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। भारत में जो न्यूक्लियर पावर का पारंपरिक ईंधन है, यानी यूरेनियम, वो बहुत कम मात्रा में है। लेकिन हमारे पास थोरियम का एक बहुत बड़ा, एक विशाल भंडार है, दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक। और बस इसी मौके का फायदा उठाने के लिए ये पूरा का पूरा प्लान बनाया गया है। तो यहीं से भारत के सामने एक बहुत बड़ी पहेली खड़ी हो गई। एक इतनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऊर्जा कहां से दी जाए, जब हमारे पास पारंपरिक परमाणु ईंधन ही काफी नहीं है? इसका जवाब एक ऐसी रणनीति में था जो बहुत दूर की सोच वाली थी, और सच कहूं तो अविश्वसनीय रूप से जटिल भी। अब देखिए, मामला और भी पेचीदा हो जाता है। जो हमें प्राकृतिक यूरेनियम मिलता है ना, उसमें से 99.3% तो यूरेनियम 238 होता है, जो सीधे बिजली नहीं बना सकता। सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 होता है, जो काम का है, जिससे सीधे ईंधन बनता है। तो असली चुनौती तो ये थी कि उस बेकार समझे जाने वाले 99.3% हिस्से को काम में कैसे लाया जाए। और इसी बड़ी चुनौती का जवाब है ये 3 चरणों वाला कार्यक्रम। पहला चरण वो नींव रखता है, दूसरा चरण भविष्य के लिए ईंधन बनाता है, और तीसरा चरण वो आखिर में भारत के ऊर्जा के भविष्य को रोशन करता है। चलिए एक एक करके इन चरणों को समझते हैं। सब कुछ, लिटरली सब कुछ, पहले चरण पर ही टिका है। ये इस पूरी शानदार इमारत की नींव है, उसका आधार है। इसके बिना आगे के 2 चरणों के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। इस चरण की जो मुख्य टेक्नोलॉजी है वो है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, यानी PHWR। अब इन रिएक्टर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सीधे प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यूरेनियम को शुद्ध करने की उस महंगी और जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। तो ये काम कुछ ऐसे करता है, हम रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम डालते हैं और बदले में हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक, बिजली, जो हमारी फौरन की ज़रूरत है, और दूसरी, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है, वो है प्लूटोनियम 239। ये प्लूटोनियम तब बनता है जब वो बेकार समझा जाने वाला यूरेनियम 238 एक न्यूट्रॉन को सोख लेता है। तो ये सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट नहीं है, ये अगले चरण का ईंधन है। और अब हम आते हैं इस कार्यक्रम के दिल में, यानी दूसरे चरण पर। ये यूरेनियम पर आधारित हमारे आज और थोरियम पर आधारित हमारे भविष्य के बीच एक पुल का काम करता है। सच मानिए, ये इस पूरी योजना का सबसे ज़रूरी और तकनीकी रूप से सबसे मुश्किल हिस्सा है। इस चरण का हीरो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये कोई मामूली टेक्नोलॉजी नहीं है। इसे ब्रीडर पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितना परमाणु ईंधन जलाता है, उससे कहीं ज़्यादा बना देता है ना कमाल की बात? ये ऊर्जा बनाने का एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। तो इस रिएक्टर के 3 मुख्य काम हैं। पहला, ये पहले चरण से मिले प्लूटोनियम को इस्तेमाल करके बिजली बनाता है। दूसरा, ये यूरेनियम 238 का इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा प्लूटोनियम बनाता है। और तीसरा, जो हमारे आखिरी लक्ष्य के लिए सबसे ज़रूरी है, ये थोरियम को एक नए परमाणु ईंधन यूरेनियम 233 में बदलना शुरू कर देता है। और हाँ, ये सब सिर्फ कागज़ों पर नहीं है। भारत कलपक्कम में 500 मेगावाट बिजली की क्षमता वाला एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना रहा है। ये इस टेक्नोलॉजी को हकीकत में बदलने की तरफ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इसे अगर आसान भाषा में समझना हो तो बस यूं समझिए कि ये एक जादुई मशीन है। इसमें आप एक तरह का ईंधन डालते हैं और ये आपको बिजली तो देता ही है, साथ में 2 अलग अलग तरह का और भी बेहतर ईंधन बनाकर देता है। ये सच में भविष्य के लिए ईंधन बनाने वाले कारखाना है। और ये सब कुछ हमें ले आता है हमारे अंतिम चरण पर, यानी थोरियम के युग में। ये वो मंजिल है, वो लक्ष्य है जिसके लिए पिछले 60-70 सालों से ये सारी तैयारी की जा रही थी। इस स्टेज का सिर्फ एक ही मकसद है, भारत के विशाल थोरियम भंडारों को इस्तेमाल में लाना। जो यूरेनियम 233 दूसरे चरण में बना था, वो अब इन नए रिएक्टर्स में ईंधन का काम करेगा। और ये रिएक्टर थोरियम का इस्तेमाल करके लगातार और भी यूरेनियम 233 बनाते रहेंगे। और अंतिम लक्ष्य कुछ ऐसा दिखता है,
एक आत्मनिर्भर ऊर्जा चक्र, एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां थोरियम हमारी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा करेगा। सोचिए, ये हमें ऊर्जा के लिए किसी भी देश पर निर्भर रहने से आज़ाद कर सकता है। जब हम इस पूरे प्लान को एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रोजेक्ट नहीं लगता, ये भविष्य के लिए देखा गया एक सपना लगता है, एक ऐसी सोच जिसे हकीकत में बदलने के लिए दशकों के धैर्य और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। जरा सोचिए, इस प्रोग्राम की कल्पना 1960 के दशक में की गई थी। आज इतने सालों बाद हम दूसरे चरण को हकीकत बनते देख रहे हैं, और जो आखिरी लक्ष्य है, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए है। ये लंबी अवधि की योजना का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आखिर में इसका नतीजा क्या होगा? सैकड़ों सालों के लिए ऊर्जा की सुरक्षा। एक बार जब ये थोरियम चक्र पूरी तरह से काम करने लगेगा तो भारत के पास ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत होगा जो कभी खत्म नहीं होगा, और इससे देश का भविष्य सुरक्षित होगा। तो हम अपनी बात को इस एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए जो पीढ़ियों तक चले, एडवांस टेक्नोलॉजी के अलावा और किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? शायद इसका जवाब दूर की सोच रखने में, सब्र रखने में और आने वाले कल पर अटूट विश्वास रखने में छिपा है।